महराज साहब, आप यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी के नाम से जानी जाती है, उसको यहाँ आप फैलाना चाहते हैं। लेकिन पिछले अरसा 5 या 6 साल से यहाँ की आवाम ने और हमने ये कभी नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना जो सियासी प्रोग्राम है उसको फैलाना नहीं चाहती है। बस इतना उनका ख्याल है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें ये कभी ना कहें कि वो हमारे पास आते नहीं या हमें अपना पैगाम नहीं देते हैं। वरना बाकी रियासतों के अंदर आम आदमी पार्टी गई, इलेक्शन लड़े और वहां पे पार्टियां जो है इस वक्त मजबूत होती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ 4 महीने इलेक्शन लड़ने को बाकी रहे हैं। 4 से 5 महीने के अंदर यह इलेक्शन होंगे। आज आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर क्यों याद आया? देखिए, ये बात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी खुद भी बताए थे। एमपी के चुनाव जो हैं हर जगह लड़े जाएंगे। और खास करके रही बात जम्मू कश्मीर के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, तो ये बात तय है क्योंकि हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। यहाँ भी उनका जो इंटरेस्ट है वो रहा भी है। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है अपने बारे में खुद सोचना चाहिए और हमारा जहां तक योगदान की जरूरत होगी, हमारा पूरा पूरा योगदान उनको दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज तक अपने बारे में बहुत अच्छा सोचा है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया, पीडीपी को मजबूत किया, हत्ता की भाजपा को भी मजबूत किया, कांग्रेस को भी मजबूत किया। तो हो सकता है कि उन्हें बेहतर लगता हो कि यहाँ आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर आज तक आम आदमी पार्टी ना ही उनको इतना भरोसा हुआ कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ें, और ना ही आज की डेट में लग रहा है कि वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि 4 महीने में वो रियासत के हालात को बदल नहीं सकते। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक रही बात, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी भी हैं, स्टेट की भी हैं, लोगों को शायद जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन उसकी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछले कई सालों से जो है लोगों के साथ जो हालात देखने को मिले हैं, गरीब पिछले सालों से, जब से यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं तब से गरीब के साथ जुल्म ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली पे नजर डालेंगे, यहाँ के लोगों को जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी की। वाहिद एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के मसले आप मसाइल क्या को हल चाहते करने हैं? की कोशिश कर रही है। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को आम आदमी पार्टी की जरूरत होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी को यहाँ के लोगों की जरूरत है? देखिए, मैं भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हूं। मैं खेताई चनाब से बिलोंग करता हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे आम आदमी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है वो आम लोगों के लिए बेहतर है, इन बाकी पार्टियों से हटकर है। और लोगों के मसलों मसाइल सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही हल कर सकती है, क्योंकि वादे तो हर कोई पार्टी कर रही है, लेकिन आज तक आपने अगर देखा होगा किसी ने कभी अपना वादा पूरा किया है तो आम आदमी पार्टी के अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं जिन्होंने वादे पूरे किए हो। आप लेकिन जो मैं बताऊंगा, 2014 में भाजपा ने बहुत सारे वादे किए, पीडीपी ने लोगों के साथ वादे किए, एनसी ने बहुत सारे वादे किए, बहुत बार वो सरकार भी बना चुके हैं, लेकिन आज तक लोगों का मसला कभी कोई पार्टी हल नहीं कर पाई। उसके बरक्स अगर आप देखेंगे, देखें 70 साल के बाद हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसी पार्टी ने जन्म लिया है जिसने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है। और दिल्ली में लोगों के काम भी हुए हैं, जो जो वादे हुए थे वो पूरे भी हमने किए। आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़े? आम आदमी पार्टी का वजूद पिछले 6 साल, करीबन 5 से 6 साल जी। वजूद में आई हुई है। आप ये मुझे बताएं, अरविंद केजरीवाल जम्मू कश्मीर में आज तक कितनी बार आए? देखिए, वो तो अभी फिलहाल यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुना था। दिल्ली के लिए वो लोग खड़े हुए थे, लेकिन उनको कहीं यकीन नहीं था। मैंने उनको भी कहा था कि हिंदुस्तान भी बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहां उनकी जरूरत है, ऐसी पार्टी का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो है सर, आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर पे भी यहाँ तो मेरे तो ख्याल बहुत में जल्द आ रहे हैं जम्मू मेरे कश्मीर ख्याल में अरविंद केजरीवाल जी जो है वो जम्मू कश्मीर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, इसलिए क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर घूमता है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को जम्मू कश्मीर से बाहर रखकर पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मसले में जो ही वो आ जाएंगे तो वो ये समझते हैं कि उस वक्त जो है बाकी पार्टियां उनको टारगेट बनाएंगी। तो यहाँ की आवाम जो है इसलिए उनसे मोहब्बत करती थी कि वो एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी ईमानदारी के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग जो उनसे मोहब्बत करते थे एक बार भी नहीं आए। आप क्या कहना चाहेंगे? हकीकत में हमें ये लग रहा है कि वो जम्मू कश्मीर की सियासत से बाहर रहना चाहते हैं। देखिए, आपको कितनी तवक्का है कि जी वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सियासत करना चाहते बिल्कुल। हैं? ये जो 2014 का जब चुनाव हुआ था, मोदी लहर थी, तो
उसी दौरान जो है 67 सीटें जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली से मिली थी, और उसकी खुशी जो दिखाई थी वो कश्मीर के लोगों ने भी दिखाई थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को की सराहना भी करते हैं, और उनकी चाहत भी है आम आदमी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में आए। रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, उनसे भी बात हुई है हमारी, और वो भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर वो आ रहे हैं और लोगों की राय भी जानना चाहते हैं। अब लोग क्या आम आदमी पार्टी को यहाँ से ताउन करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का वजीर आजम 13 बार असेंबली इलेक्शन में यहाँ राउंड लगाते हैं, और उसके बाद भी 2-3 बार जम्मू कश्मीर में आए। एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते दिल्ली के, और नेशनल प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के होने के नाते, उन्होंने आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी दौरा नहीं किया। अवाम एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो नजदीक आ चुका है, इस वक्त राय उनके ती बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पिछले 5 साल से जिन लोगों के साथ वो जुड़े हुए रहे हैं, अचानक वो 4 महीने में अपना ख्याल जो है आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बदल सकते हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप कैसे जम्मू कश्मीर की आवाम को अपनी ओर बदल सकते हैं? इतने बहुत बड़े इश्यूज क्या हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है कि आम आदमी पार्टी को लाइक करेगी और वोट कास्ट करेगी, मैंडेट उसको देगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को तो आना तो पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का, मैंने पहले भी कहा कि एक हिस्सा है। यहाँ भी लोगों को जरूरत है, एक अच्छी पॉलिटिक्स का होना, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें भी अरविंद केजरीवाल जी पे टिकी हैं। आना चाहिए था उन लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी बात उसकी एक ये भी रही होगी मेरे हिसाब से, जहां तक मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिल्ली में हमारी पार्टी 2013 में बनी, 14 में सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि उनकी 1.5 करोड़ की आबादी सिर्फ दिल्ली को उन्होंने लिया था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो सिर्फ दिल्ली को सुधारें, दिल्ली में भ्रष्टाचार को सुधारें। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जब ये बात फैल गई, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बनी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मंशा हुई कि हमारे यहाँ भी आम आदमी पार्टी जो है पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का पूरा भ्रष्ट सिस्टम जो है उसको साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी। सर, क्या उनको खाली दिल्ली की जरूरत है या पूरे मुल्क की जरूरत है? देखिए, 2013 में अगर आप देखेंगे तो उस वक्त तो सिर्फ दिल्ली में ही उनकी जरूरत थी। यूनियन टेरिटरी है, वहां का माहौल, वो क्योंकि वो खुद वहीं के ऑफिसर थे, उन्होंने अपने ही माशरे को सुधारने की कोशिश करी थी। लेकिन उसी सिलसिले, वही बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि एक इंसान होने के नाते उन्होंने एक आंदोलन में हिस्सा लिया था अन्ना हजारे जी के साथ, तो सिर्फ वो दिल्ली पे ही ज्यादा फोकस रहे थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब पूरे हिंदुस्तान की नजरें जो है अरविंद केजरीवाल जी पे हैं, पीएम कैंडिडेट उसको देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर लोगों की सोच जो है सही रही, बेहतर रही अपने मुल्क की ओर, वरना अगर भाजपा और कांग्रेस इस देश को चलाती रही, और आने वाले वक्त में जो है हिंदुस्तान को आप बर्बादी के सिवा आप कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है हिंदुस्तान को आजादी मिले हुए। लेकिन अगर ये कुछ लोग इस तरह सत्ता में आते रहेंगे तो हिंदुस्तान जो है बर्बादी की ओर जो है तय है। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को एक मैसेज आपके थ्रू देना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है, यहाँ अच्छी पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों की तरफ से गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत जल्द जो आने वाले इंतखाबात हैं, एमपी के चुनाव होने जा रहे हैं, असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, एक चक्कर जम्मू कश्मीर में लगाना पड़ेगा। पार्टी हाईकमांड से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि किसी न किसी को तो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच आना पड़ेगा और लोगों के साथ कुछ वादे भी करने होंगे। रही बात जम्मू कश्मीर की, वो शायद इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, राम मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जब भी एमपी के चुनाव होते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कश्मीर पे ही पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, कश्मीर के खून से जो है सियासत नहीं की जा सकती है, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है जम्मू कश्मीर का माहौल जो है आप बेहतर देखेंगे, और ये हमें पूरी उम्मीद है। हम इस किस्म की सियासत यहाँ इन लोगों को करने नहीं देंगे। जिस तरीके का माहौल इन्होंने बना के रखा है, कहीं ना कहीं इसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी जो है यहाँ आ रही है।